और अब बड़ी खबर बिहार के बक्सर से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। वो जब बक्सर से पटना की तरफ लौट रहे थे, इसी दौरान उनके काफिले की एक कार सड़क पर पलट गई, जिसमें एक गाड़ी में सवार 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान अश्विनी चौबे ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गाड़ी में फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से 12 जनवरी को जिन 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उनके बारे में पुलिस ने बड़ा दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकवादियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शह पर एक बेगुनाह की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में इन 2 आतंकवादियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। नौशाद और जगजीत नाम के इन संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद और जगजीत के टारगेट पर दक्षिणपंथी हिंदू नेता थे। दोनों आतंकी लगातार पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर ही नौशाद और जगजीत ने एक हिंदू लड़की की हत्या की और पाकिस्तानी आकाओं का भरोसा जीतने के लिए मर्डर का वीडियो भी भेजा। जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अजडला के टच में आ गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके से दोनों आतंकियों को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। आने वाले महीनों में ये राइट विंग लीडर्स को आइडेंटिफाई और असैसिनेट करने के लिए कमिटेड थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी से बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया। नौशाद और जगजीत का बैकग्राउंड क्या है? दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों के संपर्क में कैसे आए? कैसे दोनों ने एक बेगुनाह आदमी की हत्या कर दी? इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक नौशाद और जगजीत ने बीते साल दिसंबर में भलसवा डेरी इलाके में नशे के आदी 21 साल के लड़के से दोस्ती की, फिर 15 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी। शव के 8 से ज्यादा टुकड़े कर अलग अलग इलाकों में फेंका। इसके बदले नौशाद को पाकिस्तानी आकाओं से 2 लाख रुपए मिले। दोनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन जहांगीरपुरी इलाके के जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे, उसके मालिक को शक तक नहीं हुआ। 4-5 साल हो गए इनको इस एरिया में, कभी ऐसा हमने देखा ही नहीं कि ये लोग ऐसे थे। पुलिस के मुताबिक नौशाद और जगजीत के खिलाफ कई केस दर्ज है। नौशाद आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार से जुड़ा है, जबकि जगजीत खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़ा है। नौशाद और जगजीत की मुलाकात जेल में हुई थी। जेल में ही नौशाद की मुलाकात लाल किले पर हमले के आरोपी आरिफ मोहम्मद और सुहेल से हुई। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सुहेल 2018 में पाकिस्तान चला गया, लेकिन नौशाद उसके लगातार संपर्क में था। दोनों को टारगेट किलिंग और खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ाने का काम सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 3 पिस्टल, 22 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए।